हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लखन संकेत। तो स्वागत है आप सभी का विनर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज एक खास जानकारी और एक गौरवपूर्ण जानकारी, एक ऐसी जानकारी जो हर भारतीय को गौरवान्वित करेगी। तो आइए जानते हैं जानकारी क्या है। आप थंबनेल पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, ये जानकारी है इंडिया के सेकंड फ्लाइंग सिख की। और फर्स्ट फ्लाइंग सिख कौन है, आप कमेंट करके मुझे आंसर इसका दीजिएगा। फिलहाल हमारी पूरी आज की जो ये कहानी है, पूरी जो ये एक सेशन है, इसमें मैं आपको इनके बारे में बताने वाला हूं कि इनने कौन सा रिकॉर्ड राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। तो देखें जरा, गुरिंदर वीर सिंह ने इतिहास रचा, हाल ही में एक राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड बनाया है। इनके बारे में जानते हैं, आइए चलिए। तो सबसे पहले गुरिंदर वीर सिंह के बारे में जरा हम जानते हैं कि इन्होंने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है। तो देखें, भारत का नया फ्लाइंग स्टार तो जालंधर के गुरिंदर वीर सिंह ने 29वां जो नेशनल सीनियर फेडरेशन कप हुआ, इसमें 100 मीटर की दौड़ में मात्र 10.09 सेकंड में रेस को पूरा किया, जो अपने आप में एक नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया। 10.09 सेकंड में इतिहास रचने वाले भारत के सबसे तेज स्प्रिंटर हैं, माने धावक हैं। और 100 मीटर दौड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड 9.58 सेकंड जमैका के महान धावक उसेन बोल्ट का रहा है। तो देखें, दो चीजें यहां पे हमने कवर की। एक तो राष्ट्रीय स्तर पे भारत में नेशनल गेम्स में जो भारत में नंबर 1 पोजीशन पे आ गए, माने एक रिकॉर्ड बनाया जिनने 100 मीटर का, वो है अपने गुरिंदर वीर से हैं। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, विश्व स्तर पे बात करें तो फिर उसेन बोल्ट का नाम याद रखें, जिनकी दौड़ का आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मात्र 9.58 सेकंड में इन्होंने 100 मीटर की रेस को पूरा किया था। अब इनके बारे में और कुछ चीज़ें जानते हैं, जरा देखें। इनके बारे में पूरी जानकारी यहाँ लिखी है। पंजाब के जालंधर जिले के पत्याल गांव के रहने वाले हैं। छठी कक्षा से ही एथलेटिक्स की शुरुआत इन्होंने कर दी थी। गुरिंदर वीर को एथलेटिक्स में लाने का जो श्रेय उनके पिता कमलजीत सिंह को जाता है, जो पंजाब पुलिस में एएसआई थे। इनके पिताजी एएसआई थे पंजाब पुलिस में, और कमलजीत खुद भी वॉलीबॉल खिलाड़ी भी रह चुके, माने इनका इंटरेस्ट वहां पर भी था। और 9वीं क्लास में पहुंचने पर गुरिंदर वीर सिंह ने कोच सरवन सिंह से ट्रेनिंग ली और 9वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद जालंधर चले गए और वहां कोच सरबजीत सिंह हैप्पी से इन्होंने कोचिंग प्राप्त की थी। संघर्ष से सफलता तक की इनकी कहानी है। तो भारी संघर्ष इनका रहा है लाइफ में। 12 साल की उम्र में पिता के साथ रेस लगानी इन्होंने शुरू की थी और 13 साल की उम्र में कहा गया कि भारतीय स्प्रिंटर नहीं बन सकते। बॉडी टाइप और स्पीड को लेकर लगातार इन्हें ताने भी मिले, माने जब हम कोई भी काम करते हैं तो समाज के और लोगों के कई प्रकार के ताने तो सुनाई देते ही देते हैं, तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं होगा। तो ये सिचुएशन इनके साथ भी बनी और इन्हें भी कई प्रकार से ताने सुनाई दिए। संघर्ष भरी ट्रेनिंग रही, तो खराब ट्रैक पर प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, क्योंकि भारत में अगर हम देखें तो क्रिकेट के अलावा अन्य सभी स्पोर्ट्स के हालात उतने बेहतर नहीं है, उतनी बेहतर सहूलियत नहीं मिल पाती है। सीमित सुविधाओं में ट्रेनिंग की, कई किलोमीटर दूर जाकर अभ्यास किया, है ना। सही डाइट तक नहीं मिल पाई, क्योंकि इसमें इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें कमी हमें दिखती हैं। कई दिन भूखे रहकर भी इन्हें अभ्यास जारी रखना पड़ा, लेकिन हार नहीं मानी। और जो हार नहीं मानता उसका रिजल्ट भी हमें दिखाई देता है। और हम जो तैयारी करते हैं, हम किसी सरकारी एग्जाम की जो तैयारी करते हैं, तो हमें भी उससे एक सीख मिलती है कि लगातार कोई भी चीज़ जब हम करते हैं तो मंजिल तक कहीं ना कहीं हम पहुंच ही जाते हैं। तो एक ही रात में भारत के नाम 3 ऐतिहासिक रिकॉर्ड बने हैं, है ना। रांची में 2026 को ये रिकॉर्ड बने हैं। क्या क्या रिकॉर्ड बने, तो पहला रिकॉर्ड तो हमने बात कर ली कि गुरिंदर वीर सिंह ने बनाया। 100 मीटर की रेस इन्होंने पूरी 10.10 सेकंड में लगभग इन्होंने पूरी कर ली, है ना। मतलब ये जो है एक दीवार थी उसको तोड़ा और इन्होंने अपनी 100 मीटर की जो रेस है उसको बहुत कम समय में पूरा किया। फिर दूसरे खिलाड़ी हैं भारत के विशाल टीके। विशाल टीके ने 400 मीटर की रेस में रिकॉर्ड बनाया और 45 सेकंड से भी कम समय में उन्होंने ये रेस पूरी की, मात्र 44.98 सेकंड में। और फिर नाम है तेजस्विनी शंकर का। उन्होंने डेकाथलॉन में क्या किया है, 8000 प्लस पॉइंट पार करने वाले भारत के चुनिंदा एथलीट्स में शामिल हुए। इन्होंने कितने पॉइंट हासिल किए डेकाथलॉन में, 8057 पॉइंट्स इन्होंने हासिल किए। तो 3 बड़े रिकॉर्ड इन्होंने जो है हम देख पा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हुए हैं। देखें, इन तीनों के फोटोज देख लें आप। ये रहे गुरिंदर वीर सिंह, जो 10.09 सेकंड में इन्होंने रेस को पूरा किया। ये रहे विशाल टी के 400 मीटर की रेस में इन्होंने ये कारनामा किया 44.98 सेकंड में। और ये है तेजस्विन शंकर, जिन्होंने 8057 पॉइंट्स हासिल किए हैं डेकाथलॉन में, जो अपने आप में रिकॉर्ड्स हैं। फिनिश लाइन पार करने के बाद बीआईबी नंबर फाड़ दिया और उस पर लिखा था टास्क इज नॉट फिनिश्ड येट। मतलब चाहते थे कि इसके बाद भी ये कई सारे रिकॉर्ड तोड़ें, या रिकॉर्ड नहीं, एक संदेश था इनके नाम।
नई पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत बन गए। इंडियन जींस में स्पीड नहीं होती, इस मिथक को इन्होंने तोड़ दिया। माने लोगों का मानना है कि इंडियंस स्पीड नहीं होते, क्योंकि हम कई सारे जो एथलेटिक्स में कई गेम्स होते हैं उनमें भारत का अच्छा परफॉर्म है, लेकिन जो रनिंग वाले जो गेम्स होते हैं इनमें भारत का अच्छा परफॉर्म लगातार नहीं दिखता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। पर उस मिथक को इन्होंने कहीं ना कहीं तोड़ा और गांव से निकलकर अब इनने दुनिया में पहचान बनाई। आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए। ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, ये उस नए भारत की रफ्तार है जो अब दुनिया को पीछे छोड़ने का दम रखता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अब नए नए खेल में भारत के जो धावक हैं ये सब भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। चले, तो ये स्टोरी और ये संदेश और ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी समझ लें जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप सभी के लिए इससे क्या हमें एक सीखने को चीज़ मिलती है कि हमें भी इसी तरह हार नहीं माननी चाहिए, और जो भी लक्ष्य है ज़िंदगी का, जैसे भी हालात हो उन हालातों में उस लक्ष्य के साथ बने रहना चाहिए। अंततः फिर इसी प्रकार से कोई ना कोई कहानी आपकी भी जरूर बताएगा। तो आप सभी लोगों को जानकारी दे दूं, विनर्स का कोई भी कोर्स के लिए आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, बुक्स के लिए इस एप्लीकेशन को, इंक्वायरी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें, या विनर्स के हेड ऑफिस में आके भी आप ऑफलाइन इंक्वायरी ले सकते हैं। तो जानकारी कैसी रही, लाइक कमेंट शेयर करके बताइएगा। आप सबसे इसी प्रकार नए नए मुद्दों पर चर्चाएं मैं लखन संकेत करता रहूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।